आर्लो और वो जंगली बच्चा चलते चलते थक चुके थे, इसलिए वो नदी के करीब रात गुजारते हैं। रात गुजर जाती है। अगली सुबह आर्लो उठता है और उस बच्चे को भी उठाता है और अपने सफर का आगाज करते हैं। आर्लो आसमान की तरफ देखता है और देखता है कि बहुत सारे बादल छाए हुए हैं। मौसम खराब होने की वजह से तूफान आ जाता है, जिससे बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन वो दोनों हवाओं को टक्कर देते हुए चलते रहते हैं। देखते ही देखते तूफान बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और आसमान में काले बादल और बिजली गरजना शुरू हो जाती है। इस खतरनाक तूफान को देखकर आर्लो डर जाता है और आर्लो को वो वक्त याद आ जाता है जिस तूफान में इसके बाबा की मौत हुई थी। आर्लो इस तूफान को देखकर इतना डर जाता है और पीछे भागना शुरू कर देता है। आर्लो भागते भागते गिर जाता है और तूफान भी बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, जिसकी वजह से आर्लो एक पेड़ का सहारा लेकर छुप जाता है। थोड़ी ही देर में तूफान खत्म हो जाता है। आर्लो देखता है कि तूफान की वजह से जितने भी पेड़ थे वो सब गिर चुके थे और वो अपने घर जाने का रास्ता भी खो चुके थे। आर्लो ये देखकर काफी अफसुर्दा हो जाता है। इतनी देर में उसके सर के ऊपर से आसमान में कुछ उड़ते हुए परिंदे नजर आते हैं। आर्लो इनके पीछे भागना शुरू कर देता है और इन्हें आवाज लगाता है कि मेरी बात सुनो। वो परिंदे आर्लो की आवाज सुनकर नीचे आकर बैठ जाते हैं। वो परिंदे नीचे आकर आर्लो से पूछते हैं कि तुम्हें क्या मदद चाहिए। आर्लो इन परिंदों से पूछता है कि तुम पंजा पर्वत जाने का रास्ता बता सकते हो। वो परिंदा कहता है कि ये वो 3 बड़ी बड़ी पहाड़ियां जहाँ पर बर्फ जमी रहती है। आर्लो कहता है कि हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन आर्लो ये नहीं जानता था कि ये लंबी चूंच वाले परिंदे बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। ये परिंदे इतने खतरनाक थे कि छोटे जानवरों का शिकार करते थे। इन परिंदों को छोटे से जानवर की आवाज आती है जो पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। ये आर्लो से कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, इस लकड़ी को उठाने में हमारी मदद करो, हम इस जानवर के बच्चे को बचाना चाहते हैं। आर्लो ये नहीं जानता था कि ये बहुत खतरनाक परिंदे हैं जो छोटे जानवरों को खाते हैं। वो बड़ी चूंच वाला परिंदा बड़े प्यार से इस जानवर को निकालता है पत्थरों के दरमियान से। आर्लो ये सब देखकर बहुत खुश होता है कि ये एक जानवर की मदद कर रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से वो बड़ी चूंच वाला परिंदा इस जानवर को खा जाता है। ये देखकर आर्लो काफी डर जाता है। आर्लो उस जंगली बच्चे की तरफ देखता है जो काफी छोटा था, क्योंकि इन परिंदों की अगर जंगली बच्चे पर नजर पड़ गई ये उसे भी खा सकते थे। ये परिंदे खाने की वजह से एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू हो जाते हैं। आर्लो इस मौके का फायदा उठाकर भागने लगता है, लेकिन वो परिंदे आर्लो को फिर से पकड़ लेते हैं और आर्लो से पूछते हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो कि छोटे और जानवर कहाँ हैं? हम उनकी मदद करना चाहते हैं। आर्लो उस जंगली बच्चे को बचाने के लिए कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद उस तरफ होंगे। वो परिंदे उड़कर उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन एक परिंदे को पता था कि आर्लो झूठ बोल रहा है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि वो जंगली बच्चा वहाँ पर छुपा हुआ है। वो बड़ी चोंच वाले परिंदे जैसे उस जंगली बच्चे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ से निकलकर भागने लगता है। वो जंगली बच्चा आर्लो की पीठ पर चढ़ जाता है। आर्लो और वो जंगली बच्चा दोनों जंगल के अंदर भागना शुरू कर देते हैं। वो परिंदे उस जंगली बच्चे और आर्लो का पीछा करना शुरू कर देते हैं। आर्लो उन परिंदों से बचकर जंगल के अंदर भाग रहा था। भागते भागते आर्लो को दूसरी तरफ 2 बड़े डायनासोर्स नजर आते हैं। आर्लो इन बड़े डायनासोर्स की तरफ भागता है। वो बड़े डायनासोर्स आर्लो के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आर्लो इन बड़े और खतरनाक डायनासोर्स को देखकर दूसरी तरफ भागता है। दूसरी तरफ वो परिंदे आर्लो पर हमला कर देते हैं। इतनी देर में वो 2 बड़े डायनासोर्स उन परिंदों को मारना शुरू कर देते हैं। वो 2 बड़े डायनासोर्स इन परिंदों को अच्छी खासी पिटाई करते हैं और वो डर कर भाग जाते हैं।